नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र के आज हम 15 बहुत ही अर्थात कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के आंसरों को भी देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों के कल एग्जाम होने वाले हैं अर्थात कि 18 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम है वो केयरफुल हो जाइए। और जस्ट अभी सेशन मुश्किल से 15 मिनट का सेशन होगा। ये 15 मिनट के जस्ट बाद, सेशन के जस्ट बाद में ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर शीट अर्थात की कंप्लीट सोशियोलॉजी की पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। और अब मात्र आपको सिर्फ उसी पीडीएफ को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस उस पीडीएफ में ये 15 प्रश्न मैं देने जा रहा हूं, 15 प्रश्नों के आंसर मात्र पढ़िए, इसके अलावा कुछ भी आपको रीड आउट नहीं करना है। ये पढ़िए, रात भर पढ़िए और जितनी बार हो सके उतनी बार उसका रिविजन लगाइए, है ना। बाकी आप मॉडल पेपरों की सत्यता के बारे में आप भली बात जानते हैं कि कितने कारगर ये मॉडल पेपर अर्थात ये प्रश्न होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे पुराने हैं जो ऑलरेडी हमको फॉलो करते हैं कंटिन्यू, तो वो कुछ दिन पहले मैंने एक समाजशास्त्र का मॉडल पेपर दिया था आप लोगों को, जिसमें 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रकृति के ये सब प्रोवाइड किया था। तो वो आपने जरूर देखा होगा। तो वो लोग कंफ्यूज ना हो, नया मॉडल पेपर नहीं है, क्वेश्चन वही है, लेकिन इसकी आंसर शीट उस समय मैंने आप लोगों को नहीं प्रोवाइड की थी। तो आज उसकी आंसर शीट भी मैं आपको बताऊंगा कहां से मिलेगी और किस फॉर्मेट में आंसर शीट होगी। उनके प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ में उन 15 प्रश्नों को भी मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ठीक है ना। तो लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा हमने कुछ इस प्रकार का मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया था। कुछ थंबनेल था आप लोगों का, ठीक है ना, मॉडल पेपर 2024 के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट प्रोवाइड किए गए थे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे हमने, तो वही 15 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। और उन्हीं पर, चूंकि ये इसलिए कि कुछ नए छात्र ऐसे हैं जिनका अब एग्जाम कल आने वाला है, चूंकि अब कल एग्जाम है लेकिन उन तक ये मॉडल पेपर नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना। तो इस कारण से एग्जाम के जस्ट पहले मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन भी दे रहा हूं और उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप आज अच्छे से पढ़ सके और पढ़ करके और कल के एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आइए जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से पेपर है। नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करना, डिटेल में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे नोट्स के साथ में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट चलिए वो 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न, 2 प्रश्न देखिए, भारतीय चिंतन की परंपरा, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो हमने पिछले सेशन में देखे थे, पिछले मॉडल पेपर में देखे थे। ठीक है, यहां पर मैं ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये मॉडल पेपर डिस्कस जब हमने किया था तो उसको अटेंड किया था आप लोगों ने, तो यहां पर मैं टाइम नहीं ले रहा हूं। अब ये कुल मिलाकर के सेशन लेकर आने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आंसर शीट प्रॉपर तरीके से मिल पाए। वीडियो के माध्यम से क्या होता है ना कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उसको अचीव कर लेते हो, लेकिन अगर पीडीएफ मात्र बना करके डाल देता तो संभवतः 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, उनको वो पीडीएफ नहीं मिल पाता, वो संभवतः वो इसकी तैयारी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैं एक वीडियो बना करके लाया हूं ताकि मैं आप लोगों को ये भी दिखा सकूं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और इसके आंसर कहां से और किस किस प्रकार से दिए गए हैं, कहां से दिए गए और कैसे आपको वो पीडीएफ मिलेगी कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे, ये 15 प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जरा मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। ये 15 प्रश्न, ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये प्रश्न थे आपके दीर्घ प्रकृति के प्रश्न थे। उसके बाद में मैंने 10 सिंगल कॉन्सेप्ट दिए थे लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों के रूप में। 10 सिंगल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, संभवतः यदि आपने क्लास ली होगी तो आपको याद होगा, है ना। ये 10 सिंगल कॉन्सेप्ट थे। अब तब से एक समस्या चली आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट तो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते हैं तो वो कहीं से भी इनके आंसर निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये काफी समय पहले मैंने ये मॉडल पेपर दिया था, अब कुछ बच्चे अभी कमेंट करेंगे सर कल एग्जाम है और आज आप मॉडल पेपर दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज नहीं दे रहा हूं मॉडल पेपर, मैं कम से कम 15 दिन पहले दे चुका हूं आप लोगों को, लेकिन आप थोड़े से एक्टिव नहीं होते हैं तो वो छूट जाता है आप लोगों से। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं अपनी स्टडी को लेकर के, तो उनको पता है और वो लगभग इन प्रश्नों के आंसर कहीं से भी निकालकर अपनी बुक से या गूगल से निकाल करके तैयारी भी कर चुके हैं। तो उन छात्रों को भी जिनको हो सकता है किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो, किसी प्रश्न का आंसर ना मिला हो, तो उसका आंसर भी मैं आज आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा था, जिन बच्चों ने ये प्रश्न नहीं देखे थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनको भी मैं आज आपको आंसर शीट देने वाला हूं पीडीएफ के रूप में। अब आपको करना सिर्फ इतना ही है कि इसको रात भर सिर्फ उसी पीडीएफ को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है।
2 या 3 बार पढ़ने का प्रयास करना, आराम से हो जाएगी कंप्लीट। 2-3 बार आप आराम से पढ़ सकते हो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी पीडीएफ अर्थात की आंसर शीट की ओर। तो आंसर शीट आपको कहां से मिलेगी जरा वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आंसर शीट जो है किस प्रकार की, आंसर शीट है किस प्रकार की, किस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या वो सटीक रहेगी, क्या 15 ही प्रश्नों के जो आंसर हैं वो सटीक रूप से दिए गए हैं या नहीं। तो ये है आपकी आंसर शीट। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने फॉर्मेट खुल करके आएगा जो पीडीएफ के रूप में होगा। टोटल आप यहां पर पेजेस देख रहे होंगे, टोटल पेजेस देख रहे होंगे, यहां पर मुझे पेन लेना पड़ेगा। टोटल पेजेस दिख रहे हैं आपको, ऊपर पेजेस दिख रहे हैं, यहां पर आपको 56 पेजेस मात्र है। और इन 56 पेजेस में आपके 15 प्रश्न भी आ गए और वो 10 प्रश्न भी आ चुके हैं, ठीक है, जो लघुत्तरी प्रकृति के हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट है। हर एक प्रश्न का क्रम अनुसार, जैसा मॉडल पेपर में मैंने क्रम दिया है प्रश्नों का, उसी क्रम से यहां पर आपको आंसर इनके देखने को मिलेंगे। साथ में प्रश्न भी होंगे। थोड़ा सा बड़ा करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, ये फॉर्मेट ठीक है। संपूर्ण समाजशास्त्र, ये आपको थंबनेल आगे ही लगा दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, पहला प्रश्न था आपका मॉडल पेपर में, भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आंसर कैसे लिखा होना चाहिए, उसका पूरा एक फॉर्मेट आपके सामने ही दिख रहा है। पूरा फॉर्मेट बना करके लेकर आया हूं। भारतीय चिंतन की परंपरा, धर्म एवं दर्शन, ये सब पॉइंट टू पॉइंट है, ये सब पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। जितना कंटेंट आपके लिए आवश्यक है ना, वो सभी कंटेंट इसमें होगा। और यहां से एक्स्ट्रा कंटेंट हटा भी दिया गया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप एग्जाम की सटीक रूप से और कम से कम समय में बेहतर तैयारी कर सके, है ना। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना। अभी आप किताब में ढूंढने जाइएगा तो शायद 8 से 10 पेजेस में इसका आंसर मिलेगा आपको। तो प्रारंभ कहां से किया आखिर तक वो ही भूल जाओगे आप। तो इसका तोड़ ये है कि यदि आपने मेरे डिटेल क्लासेस ली है, डिटेल क्लासेस पढ़ाई मैंने सब्जेक्ट की, लगभग कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट, अभी क्लासेस चल रही है, 23 क्लासेस हो चुकी है इस सब्जेक्ट की। तो यदि आपने उससे पहले अगर फॉलो, क्योंकि अब तो समय है नहीं, जिन बच्चों का कल पेपर है उनके पास तो टाइम है नहीं, लेकिन हाँ, जिनके पास टाइम है वो इसकी डिटेल क्लासेस देख सकता है। तो ये सब में ना यहाँ माथा खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर एक लेक्चर देखोगे और इसको सिर्फ एक बार रीड आउट करोगे, टॉपिक 100% कंप्लीट होता है आप लोगों का, 100%। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पूरा प्रयास किया ताकि एक व्यवस्थित फॉर्मेट में लाने का, कि आप लोग कंफ्यूजन ना रहे और फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाए। देखिए, ये पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से मिलेगा जैसा आपको किताब मिलता है। लेकिन किताब में जो किताबी लैंग्वेज का जो बर्डन होता है ना, वो समाप्त कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो पूरे 15 ही प्रश्नों की यहां पर आपको नोट्स मिलेगी, पूरे ही 15 प्रश्नों की नोट्स मिलेगी। यहां जरा देखते हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। ये पूरे 15 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। क्या बात है, पेट नहीं चलेगा क्या? ओके, जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, यहां से आपके 15 प्रश्न ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं बाकी का। ये देखिए, 10 लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर इसी पीडीएफ में, इसी नोट्स में मिलेंगे। ये 1 से लेकर के ये पूरे, देखिए सटीक छोटे छोटे हैं, ज्यादा बुलंदी नहीं है, सब छोटे छोटे दिए गए हैं। और ये पूरे 10 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह की आपको कुछ नोट्स मिलने वाली है। अब मिलेगी कहां से, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुन ले दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। ये सारी नोट्स जो है ना, अब आपको करना क्या है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के वहां से आपको लिंक लेना है। अच्छा, कुछ बच्चे से जिनको डिस्क्रिप्शन में जाना पता नहीं है, होता है ना ऐसा कि डिस्क्रिप्शन खोलना कैसे है, तो उनके लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, तो उसको देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना समझ आ जाएगा। अरे वैसे ही समझा देता हूं, सुनिए, देखिए ध्यान सुनिए, वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अभी जहां पर इस टॉपिक की जो लेक्चर है हमारा, इसका जो नाम लिखा हुआ है ना, एक पहले क्लासेस का लोगो होगा, लोगो के जस्ट बाद में नाम लिखा होगा इस टॉपिक का, आज की क्लास का। उसके नाम के आखिरी में देखिए छोटे से अक्षरों में मोर लिखा होगा, MORE, मोर। उस मोर पर क्लिक करना। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करोगे
तो कुछ कंटेंट, एक दो लाइन का कंटेंट खुल करके आएगा और फिर से आगे लिखा होगा मोर। तो एक बार फिर से मोर पर क्लिक करना। जैसे ही आपने 2 टाइम मोर पर क्लिक किया, वैसे ही पूरी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की खुलकर आ जाएगी और उसी डिस्क्रिप्शन में आपको इस मॉडल पेपर की लिंक भी मिलेगी जहां 15 क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद में जस्ट नीचे ही उसकी आंसर शीट की लिंक भी मिलेगी जिसे भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में यदि आपके एग्जाम में भी समय है तो आपको उसके जस्ट नीचे कंप्लीट सोशियोलॉजी के नाम से लिंक भी मिल जाएगी, जिसे आप वहां से जाकर के और सभी लेक्चरों को 1 बाय 1 करके डिटेल में देख सकते हैं और उन सभी की नोट्स जो है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी लेक्चरों की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सब के अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। इस सब के अलावा बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रज्ञान हिंदी है ना, जहां पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनकी लिंक भी दी जाती है, वो सारी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट था आज का, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलेंगे अगले सेशन में। जिन बच्चों के एग्जाम कल नहीं है, कल के बाद में है, वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और आज ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट चल रहा है, हमारा अभी क्लासेस चल रही है, उसको आगे कंटिन्यू कर सके। अन्यथा हमें कल के बाद क्लासेस को उसको रोकना पड़ेगा और ज्यादा सेशन नहीं बचे हैं वहां पर, मुश्किल से 8-10 सेशन और बचे हुए, जिन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो ये सोशियोलॉजी वाला पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, यदि आपको सेशन पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दिया करें यार, है ना। और इसके अलावा यदि आप नए छात्र हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।